इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत 11 दिसंबर को। चेक बाउंस के प्रकरण लोक अदालत में निराकृत होने पर जुर्माने में मिलेगी भारी छूट। नेशनल लोक अदालत के लिए 41 खंडपीठों का गठन। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने प्रेस से चर्चा की। उज्जैन, आगामी 11 दिसंबर को जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनपी सिंह द्वारा पक्षकारों से अपील की गई कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करवाएं। उन्होंने बताया कि इस हेतु जिला न्यायालय में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों के द्वारा न्यायालय में लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर प्रीसीटिंग की कार्यवाही प्रतिदिन की जा रही है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एनपी सिंह ने बताया कि लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरण जैसे दीवानी, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, मनी रिकवरी, जनोपयोगी लोक अदालत जैसे समस्त राजीनामा योग्य प्रकरण, बैंक रिकवरी, बिजली एवं जल कर, संपत्ति कर संबंधित प्रीलिटिगेशन आदि प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने जन सामान्य से अपील की है कि जो भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निपटारा कराना चाहते हैं वे संबंधित न्यायालय अथवा विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। श्री एनपी सिंह ने विशेष रूप से बताया कि इन मामलों को लोक अदालत में निपटाया जाता है तो अभियुक्त पर लगने वाले अर्थदंड में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार जल कर, संपत्ति कर एवं विद्युत चोरी के मामले में भी निर्धारित छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्राधिकरण के सचिव जिला न्यायाधीश श्री अरविंद जैन के द्वारा बताया गया कि लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु विद्युत विभाग, नगर निगम, परिवहन विभाग, पैरालीगल वॉलंटियर के माध्यम से रैलियों का आयोजन कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी संदर्भ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा रेडियो दस्तक के माध्यम से भी जन सामान्य से अपील की गई है। वर्तमान में लोक अदालत हेतु न्यायालय में लंबित कुल 6,860 प्रकरण तथा प्रीलिटिगेशन के 7,670 प्रकरण, इस तरह कुल 14,530 प्रकरण रखे जा चुके हैं और आगे भी दिन प्रतिदिन प्रकरणों को रखा जा रहा है। तहसील स्तर पर न्यायालयों में भी मीटिंग आयोजित कर एवं रैलियां निकालकर आमजन को लोक अदालत के बारे में जानकारी दी जा रही है। तहसील स्तर के न्यायालयों की कुल 41 खंडपीठों के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एनपी सिंह साहब के निर्देशन में दिनांक 11 दिसंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दीवानी, फौजदारी, चेक बाउंस, राजस्व, जल कर, संपत्ति कर, विद्युत चोरी, पारिवारिक विवाद, इन सभी तरीके के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण जो कि न्यायालय में लंबित हैं और जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले हैं, ऐसे सभी प्रकरणों का निराकरण इस लोक अदालत में किया जाएगा। यह लोक अदालत इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है और आज की जो रैली निकाली गई है वो नगर निगम के सहयोग से निकाली गई है। नगर निगम के सहयोग से जो जल कर और संपत्ति कर के विवाद नगर निगम में लंबित हैं और न्यायालय में भी चल रहे हैं, ऐसे सभी प्रकरणों में शासन की ओर से इस लोक अदालत में विशेष छूट दी जाएगी। इसलिए आम जनता में जागरूकता बने और अपने अपने मामले अधिक से अधिक संख्या में इस लोक अदालत में निपटाएं। इस उद्देश्य को लेकर के आज एक विशाल वाहन रैली नगर निगम के सहयोग से निकाली गई है। आपका नाम? मैं अरविंद जैन, जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन में पदस्थ हूँ। गोवंश के संरक्षण के लिए और प्रयास करना होंगे। मध्य प्रदेश में गोवंश की हालत चिंताजनक है। उज्जैन के सेवा धाम आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल ने गौ सेवा आयोग मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के उज्जैन आगमन पर गौ सेवा के प्रति चिंता जाहिर करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से अपील की है कि गौ संरक्षण के लिए उठाए गए कदम नाकाफी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नमस्कार, जय गौ माता की। देश भर में गौ सेवा के क्षेत्र में खूब बड़ा काम हो रहा है। गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम हो रहा है। आज उज्जैन में मध्य प्रदेश के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आए। मैंने उनको ये निवेदन किया कि मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग
गौ संवर्धन संरक्षण बोर्ड द्वारा एक गौवंश के लिए मात्र 15 रुपया उनके लिए दिया जाता है। 15 रुपये में किसी भी प्रकार से गौ संरक्षण संभव नहीं है। एक अच्छे गौवंश को रखने के लिए, अच्छे प्रकार से रखने के लिए कम से कम 10 से 15 किलो भूसे की आवश्यकता होती है। अभी मैंने इंदौर में फोन करके भूसे की कीमत मालूम पड़ी तो 9 रुपया किलो आज की तारीख का भूसा है। किसी भी प्रकार से 15 रुपए में उसका पालन संभव ही नहीं, 2 किलो भूसा भी नहीं आएगा। और इस स्थिति में अधिकांश गोवंश जहां व्यवस्था नहीं है, भूख से तड़प रहे, मर रहे, उनको ना चारा है ना पानी। गौशालाओं की स्थिति इतनी खराब है कि गौशालाओं में दान देने वालों की खूब कमी है। इसके अलावा उनके पास जमीन नहीं है, गांव में चरने की भूमि नहीं है। मैंने उनको सुझाव दिया है कि प्रत्येक जिले में अनेक उद्योग हैं, उद्योगपति हैं, सीएसआर में उनको पैसा देना है। उनके जिम्मे गौशालाओं को कर देना चाहिए कि वो अपने सीएसआर की जो राशि है उन गौशालाओं में व्यय करें। अगर उद्योगपति इन गौशालाओं को संरक्षित कर दे तो जमीन भी उनके पास पर्याप्त होगी, पैसा भी पर्याप्त होगा और भरपेट उनको भोजन मिलेगा और उनकी राशि का भी सदुपयोग होगा। उनको 33 कोटि देवी देवताओं का वास जिस गौवंश में होता है उसका आशीर्वाद भी मिलेगा। दूसरी बात, अभी उद्योगों में, ईंट के भट्टों में लगातार भूसा जलाया जा रहा है, चारा जलाया जा रहा है। हमारे उद्योग खेतों में फसल आती है, उसके पहले ही चारे की, उसके भूसे की कीमत लगा देते हैं, सौदा कर लेते हैं। किसी भी रूप में, किसी भी उद्योग में भूसे को जलाने के काम में नहीं लेना चाहिए। इससे ये गाय का खाद्यान्न है, ये गो खाद्यान्न है। अभी किसान लालच में आ गए, पहले फ्री में देते थे, गौशालाओं में जाके खुद तालियों में डाल के आते थे, अब वो बिना पैसे की बात ही नहीं करते। तो जिला कलेक्टरों के माध्यम से ऐसी नीति बनाना चाहिए कि किसी भी उद्योग के अंदर 1 किलो भी भूसा जलाया ना जा सके। इसकी मॉनिटरिंग का काम जिला कलेक्टर संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को आवंटित कर दें। अभी हम देख रहे हैं, लगातार मैं अपने आसपास भी देख रहा हूं, ग्रामीण लोग जो गोपालक जिसको हम बोलते हैं, वो जब गाय दूध नहीं देती है, गाय बांझ हो जाती है, उस समय वो छोड़ देते हैं। उनके हाड़ के निकल रहे हैं, वो लोगों के खेतों में घुसती है, किसान उनको डंडा मारते हैं, निकालते हैं। क्या ये हमारी गौ संरक्षण नीति है? क्या हम इसी प्रकार से गोहत्या को बंद कर सकते हैं? जब वो हकाल देते हैं, सड़कों पर विचरण करती है, तो ये गो हत्यारे जो हैं उनको भर के ले जाते हैं और हम उनको कुछ भी नहीं कर सकते। तो रोज रोज हमारी गाय, गौवंश प्रताड़ित हो रहा है, वो खुला घूम रहा है। इस स्थिति के अंदर भी इसका नियंत्रण रखना चाहिए और इसके लिए गौ सेवा आयोग को संबंधित ग्राम पंचायत के जवाबदार मानना चाहिए। वहां के सरपंच और सचिव इसके लिए जवाबदार हों कि एक भी गौवंश अवरा रूप से खेतों में घुसे नहीं, मार नहीं खाए। अब आप बताइए, अगर रोज उनको डंडे से मारेंगे क्या हालत होगी उनकी? बड़ी मुझे तो खूब पीड़ा होती है। कई बार अभी 4-5 को जब घूम रही थी, लोग मार रहे थे, तो मैंने अपनी गौशाला में लाके रख लिया। और अब हमारे लिए भी समस्या है। तो सीएसआर में जब उद्योगपति पैसा गौशालाओं में देना लगेंगे, उनको संरक्षित करेंगे, उनके गौशालाओं के पालक बन जाएंगे, तो इस समस्या का समाधान आसानी से होगा। और हमें अगर वास्तविक रूप से गौवंश की रक्षा करना है, उनका संवर्धन करना है, उनको हत्या से बचाना है, तो ये कदम उठाना पड़ेगा। और अगर ये कदम उठाएंगे
तभी हम काम चलेंगे। अभी अगर शासन 15 रुपया देती है एक पशु के लिए, तो उद्योगपति भी उसमें 3 गुना राशि मिलाए ताकि गौ का अच्छे से समर्थन हो सके। पेट्रोल पंप लूटने से पहले पुलिस ने पकड़े 10 बदमाश। पिस्टल, चाकू, पाइप, बक्का, लठ सहित मिर्च पाउडर भी बरामद किया। उज्जैन पीजीबीटी कॉलेज के पास झाड़ियों में छुपकर बदमाशों द्वारा देवास रोड स्थित लंगर पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर माधव नगर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 10 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया। टीआई मनीष लोधा ने बताया कि पीजीबीटी कॉलेज के पास झाड़ियों में लूट की योजना बनाने वाले बदमाशों की जानकारी मुखबिर से मिली, जिसके बाद अलग अलग टीमें बनाकर बदमाशों की घेराबंदी कर ईशु रायकवार पिता सुनील 19 वर्ष निवासी कालिदास मार्ग फ्रीगंज, वंशज कदम पिता अशोक कदम 20 वर्ष निवासी महाकाल चौराहा, सोमिल मित्तल पिता मनीष मित्तल 21 वर्ष निवासी वेदग, गौरव परिहार पिता संजय परिहार 18 वर्ष निवासी शांति नगर, आदित्य उर्फ बड़े यादव पिता राजेश यादव 22 वर्ष निवासी नगरकोट, गौरव रायकवार पिता संतोष रायकवार 22 वर्ष निवासी ए के बिल्डिंग, नीरज धंधोरिया पिता बलराम धंधोरिया 18 वर्ष निवासी वाल्मीकि नगर, कुणाल दावरे पिता रवि दावरे 18 वर्ष निवासी न्यू राजीव गांधी नगर दमदमा सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर इनके पास से 4 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई। 4 बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड मिले। पकड़ाए बदमाशों ने कबूला कि वह देवास रोड स्थित लंगर पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे थे। इनके पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, 3 चाकू, 1 बक्का, 2 पाइप, 1 लठ सहित मिर्च पाउडर बरामद किया। पकड़ाए बदमाशों में से 4 के मारपीट सहित अन्य आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं। चाकू लहराकर दहशत भी फैलाते थे। उक्त बदमाश 18 से 22 वर्ष की उम्र के हैं, जो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फ्रीगंज क्षेत्र और आसपास की कॉलोनियों में चाकू लहराकर आमजन में दहशत भी फैलाते थे। कुछ दिनों पहले पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इनकी पहचान की थी। कल पीजीबीटी कॉलेज में कुछ बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा गया था। इसमें कुल 10 आरोपी थे, इनमें 2 अपचारी भी शामिल हैं। इनसे कई तरह के घातक हथियार जिसमें पिस्टल, चाकू, बका आदि शामिल थे, इनको जब्त किया गया है। और इनका लंगर पेट्रोल पंप जो है उस पर डकैती बनाने की योजना थी, जिनको घटना के अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार किया गया। इनके पहले की भी आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, इसमें कुछ अपराधियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी विभिन्न थानों पर दर्ज हैं और इनसे अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।